वेलकम टू द पीसीएस पाठशाला। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 9 का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 का जो 1275 पद के लिए। इससे पहले हम लोग 8 देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में जो विभाजित था वो था धौलावीरा। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ के लोग जल प्रबंधन के बारे में अच्छी तरह से जानकार थे। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित हैं? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री। इस तरह से ये सही हो जाएगा। बी देख लेते हैं, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, जो कि बिल्कुल सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का चर्चा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जैसे कि आयोजन हुआ था वो हुआ था मोगलिसपुत्तिस के काल में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोगलिपुत्तिस की अध्यक्षता जो किया थे 255 ईसा पूर्व में किए थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखते हैं, इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, जो कि यह भी सही है। इस तरह से इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो पहली बार जो आक्रमण करने वाला शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पहली बार आक्रमण 712 ईस्वी में किया था और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्बास खां सरवानी। चूंकि अब्बास खां सरवानी जो था शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा था। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो अकबर की जो धार्मिक नीति की आलोचना जो किए थे वो थे बदायूनी। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह किला नई दिल्ली की यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन दीवान पनाह नगर का आंतरिक किला है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो फ्रांसीसियों से मदद जो मांगा था वो था टीपू सुल्तान। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। यह फ्रांसीस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी आंदोलन में मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे आंदोलन में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो ये जो हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर कूट चुनिए। तो इसका जो देख लेते हैं हम लोग कब कब हुआ है वो देख लेते हैं पहले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो हुआ है 7 दिसंबर 1931 को हुआ है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है
26 से 31 मार्च 1931 को हुआ है। और भगत सिंह को फांसी जो हुआ है वो हुआ है 23 मार्च 1931 को हुआ है। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ है वो हुआ है 5 मार्च 1931 को हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा कूट सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि इसमें मुस्लिम जो थी उनका नाम क्या है? तो मुस्लिम जिन जो थे उनका नाम था बेगम एजाज रसूल था। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजबूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? तो इसका जो सही अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो गलत जो हो जाएगा, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, जो कि ये बिल्कुल कथन गलत है। और 3 सही कथन के बारे में देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, जो कि बिल्कुल सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। महाभियोग चलाने के लिए 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम जो सदस्य की संख्या होती है वो होती है कम से कम 50 होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं सीटों की संख्या प्रत्येक स्टेट में कितना है। तो कर्नाटक में 18 है, नहीं कर्नाटक में 12 है, सॉरी कर्नाटक में 12 हो जाएगा, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। इस तरह से हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और देख लेते हैं पश्चिम बंगाल में जो हो गया 16 हो गया और उड़ीसा में टोटल राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और गुजरात में 11 है और छत्तीसगढ़ में 5 है और हिमाचल प्रदेश में 3 है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो जो रहा है बलराम राजखड़ को रहा है सबसे बड़ा कार्यकाल। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनका कार्यकाल रहा है 1980 से 1989 तक के। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नगर परिषद, चूँकि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यवादी। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधानों की चर्चा है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। इस तरह से आगे बढ़ते हैं।
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से था? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो था वो था तबला से। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सितार से था रविशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर का। और सरोद से था अमजद अली का। और बांसुरी से था हरिप्रसाद चौरसिया का। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? तो वो हुआ दिल्ली में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में गठबंधन बनाया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? तो ये स्थित है कोचीन में स्थित है। कोची जो कि केरल में पड़ता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा का डेल्टा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीवेज। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक हैं? तो जो द्वितीय प्रदूषक हैं वो हैं स्मॉग। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे द्वितीय प्रदूषक के और भी नाम जान लेते हैं हम लोग। जैसे स्मोक हो गया, ओजोन हो गया, फॉग हो गया, एसिड रेन हो गया। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्राथमिक प्रदूषक के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1973 में शुरू किया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और संस्थान के बारे में जान लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान लखनऊ में है और केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर में है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वंशिका परमार। इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा बी। जबकि फेमिना मिस इंडिया अवार्ड से सिन्नी शेट्टी को सम्मानित किया गया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं तो कौन बने हैं? नील मोहन बने हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका किया गया है विशाखापत्तनम में किया गया है। ये भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
पुर्तगाल के शहर लिस्बन में हुआ है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा को, और बिहार का जो स्थान है वो है 15th है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या था? तो ये था सावज, क्योंकि सावज का अर्थ होता है एशियन शेर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समूहों में कौन से सम्मिलित नहीं है? जो कि एक तरफ स्टेट दिया हुआ है, दूसरे तरफ राज्यपालों का नाम दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और लक्ष्मण प्रसाद, जो कि गलत हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हुए उनका नाम हुआ शिव प्रताप शुक्ल, और मेघालय के जो हुए फागू चौहान, जो कि बिल्कुल सही है। झारखंड का सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। असम का गुलाब चंद कटारिया, ये भी सही है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है स्माइल योजना को शुरुआत किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन हुए? तो इनका लेखक जो हुए वो हुए शशि थरूर हुए। इसमें बेसिकली चर्चा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच संबंधों का सम्मिलित रूप से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिल चौहान। आगे बढ़ते हैं। वन वेब इंडिया वन उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किया गया है LVM-3M2। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन हेतु आवंटित किया गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 79,000 करोड़। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है तीसरा। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का दलहन उत्पादन पहले स्थान पर है, जबकि 2022-23 में दलहन का कुल उत्पादन 257.2 लाख टन हुआ है, जो कि वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन हुआ है इंडिया में। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकालने हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, क्योंकि प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मालदीव के साथ किया है RBI। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 एकल स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने?
तो ये बने हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। और रोजर फेडर 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो ये किया गया है गरबा को। तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया है किनके द्वारा? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। इसे स्टैचू ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है तिमोर लिस्ट बना है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 2041 तक के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं शुभ्रकांत पांडा। तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है सामाजिक कार्यकर्ता से। तरह से आगे बढ़ते हैं। किस द्वीप को अगिन द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अगिन द्वीप को नाम से जाना जाता है आइसलैंड को। तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो ये होती है लाल मिट्टी में होती है। लाल मिट्टी का रंग लौ ऑक्साइड के कारण लाल होती है। तरह से आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान से केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि चावल अनुसंधान केंद्र एवं दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो मक्का उत्पादन में कटिहार अग्रणी है और चावल में रोहतास। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में हुआ था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और परियोजना के बारे में जान लेते हैं। जैसे शारदा परियोजना यूपी में स्थित है और गंगा सागर परियोजना एमपी में स्थित है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है और तिलैया परियोजना झारखंड में स्थित है और कुंडा परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी ऐसा इकाई सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सही सुमेलित नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स का है। मैग्नेटिक फ्लक्स और टेस्ला ये सही सुमेलित नहीं है। इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जैसे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक पेंडुलम का झूला। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वो करता है बल। इस तरह से ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण से सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। तो ये जो नहीं है, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो कि गलत हो जाएगा। तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और हिमांक बिंदु अगर पूछेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, और पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व अगर पूछेगा तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये होती है गामा किरणें की सबसे कम होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए धनात्मक। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो इनको दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टेलीफोन ग्राहम बेल के आविष्कारक थे, ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था, जो कि बिल्कुल सही है। और डायनेमो माइकल फेराडे, ये भी सही है। चेचक के टीका एडवर्ड जेनल, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11.11% होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो होता है 1:8 के अनुपात में होता है। इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो 1/9 इंटू 100 करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 11.11 ही आएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो कथन गलत हो जाएगा, अधातुएं धनात्मक धनायन बनाती है, जो कि ये गलत हो जाएगा। तरह से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और धातुएं विद्युत का कुचालक होती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। अधातुएं ऋणात्मक ऋणायन बनाती हैं, जो कि यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, यह भी सही हो जाएगा। दस से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो ये किए हैं हिंदेकी युकावा ने किए हैं। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इनको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो यह है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो ये धात्विक गुण में कमी होती है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है पेप्टीन से बनी होती है और सेलुलोज से भी बनी होती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है। तो ये होता है फ्रक्टोज। तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है। तो थैलीसीमिया एक आनुवंशिक
विकार हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? तो ये करता है पेप्सिन करता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पचाने में मदद करता है जब पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त ज्ञानेंद्रियाँ इनपुट में मदद करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हम लोग इसमें और कथन देख लेते हैं जो सत्य हैं। रक्त शरीर को बीमारियों से बचाता है, जो कि बिल्कुल सही है। रक्त ऑक्सीजन की फेफड़ा से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, जो कि ये भी सही है। रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं में फेफड़ों तक ले जाता है, जो कि ये भी सही है। वैसे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये होता है केंचुआ में होता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो बैंक दर कम करने का प्रभाव ये होता है कि बाजार में तरलता अधिक हो जाती है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र का द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है वो है मुद्रास्फीति के दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एजेड बाजार क्या है? तो एक तरह से सुरक्षित बाजार है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो ये वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है? तो देख लेते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब मैथ आ गया है। मैथ को हम लोग डायरेक्ट आंसर के रूप में देख लेते हैं। डायरेक्ट 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, और 98 का आंसर सी हो जाएगा, और 99 का आंसर सी हो जाएगा, और 100 का आंसर डी हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।